जय हिंदी स्टूडेंट। देखिए, ये साइनोनिम का तीसरा वीडियो है। ऑलरेडी 2 वीडियो हो चुका है और हमें उम्मीद है कि आप इन वर्ड्स को लिख भी रहे होंगे और साथ ही साथ आपकी पढ़ाई भी बहुत बेहतरीन चल रही होगी इस समय, जबकि आपका एग्ज़ाम करीब नहीं है। फिर भी आप कम से कम 3 से 4 घंटे डेली पढ़ते होंगे और यही आपका 3 से 4 घंटे पढ़ना एग्ज़ाम को, जब आपका एग्ज़ाम आएगा तो उस समय जो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है आपके ऊपर, वो प्रेशर नहीं बनने देता है अगर आप कंटिन्यूअसली पढ़ते रहते हैं। अगर आप अभी कम पढ़ते हैं तो फिर जब एग्ज़ाम आता है तो आपके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है और उस दौरान आप कुछ सीख नहीं पाते हैं, बल्कि जो सीखे रहते हैं उस पर भी आप कंफ्यूज करते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। और एग्ज़ाम के दौरान आप क्या करते हैं, ज़्यादातर टाइम आपका टाइम टेबल बनाने में ही जाता है कि अच्छा आज 1 घंटा पढ़ेंगे, आज 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, कल 4 घंटा, परसों 5 घंटा। ये सारी चीज़ें करने में आपका ज़्यादा वक्त जाता है। तो अभी आपका एग्ज़ाम करीब नहीं है, इसलिए आप पढ़ाई करते रहिए कंटिन्यू, एटलीस्ट 3 या 4 घंटा पढ़ते रहिए अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो। आइए देखते हैं आज की इस वीडियो का पहला वर्ड आपके सामने है, ट्रैप लिखा हुआ है। इसका जो है कि सिनोनिम क्या होगा आप बताएंगे। आज छोटा छोटा ही वर्ड्स है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार कंफ्यूज करते हैं। जैसे ट्रैप का मतलब होता है जाल, या कि फिर जाल, या कि फिर बंद करना, है ना। आपने एक मूवी देखा होगा, शायद सनी देओल का है, जाल द ट्रैप करके, है ना। तो जाल या ट्रैप एक ही बात है और इसका मतलब होता है बंद करना। तो देखिए, इसका अगर सिनोनिम की बात करेंगे तो केस हो जाएगा, ठीक है, और सीज हो जाएगा, और कैप्चर भी हो जाएगा, नेट भी हो जाएगा। नेट मतलब जाल होता है, ठीक है ना। इंटरनेट, वो जो इंटरनेट वाला है तो नेट का मतलब उसमें जाल होता है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है ना। आप भी देखते रहिए कि आपका कितना सही हुआ है। नेवर लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। नेवर का मतलब होता है अनाड़ी, ठीक है। अनाड़ी यानी कि सिंपल, जिसको भोला भाला कहते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं मीक लिखा हुआ है। मीक का मतलब होता है नम्र या विनीत, जिसको हम्बल भी बोलते हैं। कवार्ड का मतलब आपको पता है, कवार्ड का मतलब डरपोक, और टीमिड का मतलब भी डरपोक होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आइडल लिखा हुआ है। देखिए, आइडल का मतलब होता है लेजी। आइडल का मतलब क्या होता है, लेजी, या कि फिर बेकार, जिसको निठल्ला बोलते हैं, या इनएक्टिव भी बोल सकते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, इसको लेजी बोलिए, या आइडल बोलिए, या स्लगिश बोलिए, है ना, या लैगार्ड बोलिए, ये सभी एक ही हैं, यानी कि सब एक दूसरे के साइनोनिम हैं। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है, आइडल, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है, देखिए, काइंड। काइंड का मतलब होता है दयालु, ठीक है, जिसको जेनरस बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन समझ लीजिएगा। डल मतलब होता है सुस्त, ठीक है, और बोरिंग का मतलब पकाऊं कह सकते हैं, और कवार्ड का मतलब अगेन डरपोक, आपको ऊपर बताया हमने। फेलियर लिखा हुआ है। फेलियर का सिनोनिम क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, आपके सामने ऑप्शंस हैं। फेलियर का जो है कि इसमें से बताइए कौन सा सही होगा। देखिए, फेलियर का मतलब होता है असफल। फेलियर का मतलब असफल, लैक ऑफ सक्सेस, तो फेलिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। बाकी के ऑप्शन अगर देखेंगे तो सक्सेस लिखा हुआ है। सक्सेस का मतलब क्या होता है, सफलता। ग्रेजुअल का मतलब, ग्रेजुअल कहते हैं ना, ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे, क्रम एक के बाद दूसरा, ग्रेजुअली। यूजुअल का मतलब सामान्य। जॉय, लास्ट वाला आपके सामने, जॉय का मतलब क्या होता है, संघर्ष। जॉय का मतलब क्या होता है, संघर्ष या आनंद, जिसको प्लेजर बोलते हैं, ठीक है। बाकी ग्लैडनेस का मतलब भी यही होता है। ग्लैडनेस का मतलब प्लेजर या जॉय या आनंद या हर्ष, ठीक है। काइंड का मतलब दयालु अगेन, एंड सारो का मतलब दुखी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या से होगा, ए से होगा, ग्लैडनेस। तो आज के लिए इतने सिनोनिम। बाकी एक मोटिवेशन आपके लिए, देखिए, आप लाइफ में जो भी करना चाहते हैं ना वो करिए। मतलब आपको, अब मतलब आपकी हॉबी है कि एयरफोर्स में जाना है, या नेवी में जाना है, या एनडीए में जाना है, खूब पढ़ाई कीजिए। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, बिलीव इन योर सेल्फ, यू आर ब्रेवर देन यू थिंक। अपने आप पर विश्वास कीजिए। जितना आपको लगता है ना कि आप कर सकते हैं, उससे कहीं ज़्यादा आप कर सकते हैं। डेफिनेटली ऐसा होता है, बस देरी होती है आपके करने की। आप स्टार्ट कीजिए। अगर आप सोचते हैं कि मुझे पढ़ना है यार मुझे ना मेरी इंग्लिश सुधारनी है, तो आप बस स्टार्ट कर दीजिए और देखिएगा रिजल्ट आएगा। जब मतलब आप जब लगातार पढ़ेंगे कुछ दिनों बाद, तो आपके अंदर खुद इंप्रूवमेंट समझ में आएगा, क्योंकि यू आर ब्रेवर देन यू थिंक। जितना आप सोचते हैं ना उससे ज़्यादा आप बहादुर हैं।
मोर टैलेंटेड देन यू नो, जितना आप जानते हैं उससे अधिक टैलेंटेड हैं। देखिए, एक सच्चा जानकार वही होता है, एक्चुअल में जानकार वही होता है जिसको कभी अपने आप को घमंड नहीं होता है, जिसको लगता है कि यार मुझे कुछ नहीं आता है। जैसे मैं जितना कुछ भी जानता हूं उसके बावजूद मुझे लगता है कि यार मुझे कुछ नहीं आता है, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। तो ऐसे में क्या होता है कि एक्चुअली में तो आप टैलेंटेड हो, लेकिन अभी आपके अंदर और भूख है, और इच्छा है, और चीज़ों को सीखने की इच्छा है। एंड कैपेबल ऑफ मोर देन यू इमेजिन, और जितना आप कल्पना करते हैं उससे ज़्यादा आप कैपेबल हैं। तो सारी चीज़ें शुरुआत होती है बिलीव इन योर सेल्फ में, और जो चीज़ें हैं उसको करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में। ये जो हमने कोटेशन लिया था अपने इंस्टाग्राम आईडी से लिया था, IG आप द सुधीर पांडे सर्च करके जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।